हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट एंड टुडे आज मैं आपके सामने आया हूँ टू डिस्कस दैट इज़ NRA, दैट इज़ नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसीज, राइट, जिसकी हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के बारे में, राइट। आज यह एक सबसे ज़्यादा बर्ग्योनिंग टॉपिक बना हुआ है सभी इंडियंस और जितने भी एजुकेशन सेक्टर है और जितने भी उससे जुड़े हुए जो रिलेटेड लोग हैं ना, उनके बीच में नरेंद्र मोदी अनाउंस दिस पॉलिसी ऑन 15th of August, राइट। उन्होंने इस पॉलिसी को हेराल्ड किया था इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर, राइट। हेराल्ड किया था, दैट मीन्स अनाउंस किया था, राइट। एंड तभी से आप देख रहे हैं कि सम पीपल दे आर बट्रेसिंग दिस पॉलिसी और कुछ हैं जो इसका ऑप्रेस कर रहे हैं, वो इसका मतलब ओपोज कर रहे हैं। एक तो होता है बट्रेस, BUTTRESSING, है ना, बट्रेसिंग। बट्रेस होता है टू सपोर्ट, सो सम पीपल दे आर बट्रेसिंग दिस पॉलिसी और कुछ हैं जो कि इसको ओपोज कर रहे हैं। अपन देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या है, राइट। एंड कोई लोग इसका कैसे इसको ओपोज कर रहे हैं, क्या रीज़न है, राइट। अपन समझते हैं, पहले अपन इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस पॉलिसी ऑल अबाउट, राइट। ये पॉलिसी क्या कहती है, फिर अपन देखेंगे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान है। हमारे लिए मीन्स द स्टूडेंट्स जिनके लिए एक नई चीज़ आई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, दैट इज़ CET, राइट, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके तहत अब आपका बैंकिंग सेक्टर या SSC या रेलवे या फिनेंशियल सेक्टर या अदर जितने भी हैं RRB एंड ऑल, राइट, उनके एक एग्जाम्स इसी के अंडर में होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन दिस पॉलिसी। दिस इज दैट कि जो पॉलिसी है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी स्कूल के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। आई लाइक दैट थिंग। उन्होंने कहा है कि जो 6 to 8 स्टैंडर्ड है उनके लिए देयर शुड बी अ फन कोर्स, राइट। एक फन कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर उनको गार्डनिंग, कारपेंटर, राइट, ये सब चीज़ें, बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे भी रिलेटेड आपको कोर्सेज किए जाने चाहिए, ये यूजलेस नहीं होते हैं। अगर आप कारपेंटिंग का काम सीख रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, राइट। अगर आप मोबाइल या टेक्निकल, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ रहे हो, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट, दैट इज कूल, दैट इज स्किल लर्निंग, है ना, वोकेशनल, जिसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स। तो 6th स्टैंडर्ड जो बच्चे होते हैं उनको ये फन कोर्स होने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि 10 दिन 10 days देयर शुड बी एक ऐसा आपके 10 दिन होने चाहिए आपके पूरे ईयर के बीच में, देयर शुड बी नो बैग, जिसके अंदर आप ये सब कोर्सेज सीखेंगे, जिसके अंदर आप गार्डनिंग का कोर्स सीख सकते हैं, जिसके अंदर आप फार्मिंग का कोर्स सीख सकते हैं, राइट, जिसके अंदर आप कारपेंटिंग का कोर्स सीख सकते हैं, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सीख सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव डीप इंटरेस्ट इन दैट देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स अ वोकेशनल ट्रेनिंग। हर किसी के घर या हर किसी का बच्चे का सपना नहीं होता कि मैं बस डॉक्टर ही बनूँ। इफ़ यू वांट टू मेक carpenter, there is nothing wrong, it's a skill, right, you can earn in lakhs and crores, it depends on your skill, right। तो बच्चों का अगर है, किसी के फादर कारपेंटर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो कारपेंटर का बिजनेस नहीं करेगा। आज यार वो 12th में जाके साइंस वाइंस लेके एंड में इफ़ ही सिट्स और ही जस्ट व्हाट वी कॉल अपने जो पापा है उनकी गद्दी का, वह एंड में उसको एयर बनना ही है। एयर मीन्स योर सक्सेसर, और जिसको हम कहते हैं सियोन, SCION। सियोन का मतलब भी होता है सक्सेसर, राइट। तो एंड में जाके अगर उसको अपने पापा के काम का सियोन बनना ही है तो वाई ही शुड वेस्ट, राइट। इससे आपके जो स्किल्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने आप को उन स्किल्स के अंदर आप अडेप्ट बना सको मीन्स निपुण, राइट। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बट अब कई लोगों की आदत होती है दे हैव टू अपोज एवरीथिंग, वेदर दे नो और दे डोंट नो, राइट, दे हैव टू अपोज, राइट। सम पॉलिटिकल, सम रिलीजियस, सम जस्ट दे बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन्स, राइट, तो इसलिए भी वो अपोज करते हैं, राइट। बट उनका रीज़न देखिए ना, यू मस्ट बी वेरी मच, आप ये सुनकर बहुत ज़्यादा अपैलेड हो गए कि उनका रीज़न उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने रीज़न दिया है कि इट विल प्रमोट चाइल्ड लेबर। अरे कम ऑन यू गूफ्स, राइट, गूफ्स मीन्स बेवकूफ़,
कि आप कैसी बातें कर रहे हो, इट वोंट प्रमोट चाइल्ड लेबर, राइट। आप घरों में भी बच्चों से काम करा लेते हो, और अगर बच्चा एक पेड़ लगाना सीखता है, इट इज़ यू आर क्रिएटिंग, राइट, यू आर गिविंग अ चांस, वो और ज़्यादा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, राइट। और आप जितना बच्चों को एक्सप्लोर कराते हो, क्या आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा, अखबारों में फोटोज़ भी आती है कि स्कूल ने पर्यावरण दिवस के ऊपर, एनवायरनमेंट डे के ऊपर पौधारोपण, प्लांटिंग का एक उन्होंने सेरेमनी करी, राइट। सो जब उस टाइम पर चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा, राइट। अब इन पूरे साल के अंदर अगर 10 दिन बच्चे ने अगर कुछ सीखा, तो इज इट अ चाइल्ड लेबर? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अग्री विद इट, राइट। ओके, दूसरा उन्होंने कहा है अ वेरी गुड थिंग, राइट। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक हैं, 5th स्टैंडर्ड तक, बिकॉज लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, लैंग्वेज जो है वह एक बैरियर नहीं होना चाहिए किसी के सीखने में, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही उसको बांध के रखें, क्योंकि बच्चे की सीखने की भाषा और उसकी मदर टंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो सीख रहा है तो वह अपनी मदर टंग में सीख ले, देयर इज़ नो इशू इन दैट। तो उन्होंने कहा है कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो हैं उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, उनकी मदर टंग में ही उनको एडिफाई किया जाए, that they should be edified in their mother tongue, right। और कई लोगों ने अब इसके ऊपर उन्होंने they have accused it that मोदी की जो यह पॉलिसी है, मोदी wants to promote हिंदी, और this is like saffronization and all this bullshit, right। this is not a saffronization, यह भगवा नहीं है, saffron is for भगवा, right। so this is not saffronization। और अगर आप कभी ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जो ये उनका जो पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट्स है, यू विल बी वेरी मच गॉब्समैक्ड टू सी अगेन दैट मोदी और द व्हाट यू कॉल जो पॉलिसी मेकर्स है, दे हैव यूज्ड हिंदी इन द होल पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉजियर्स है ना, जो डॉजियर्स है, डॉजियर्स का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो जो ये डॉजियर्स हैं उसके अंदर पूरे 65 पेजेस के अंदर दे हैव मेंशन्ड हिंदी वर्ड ओनली वंस, राइट। सो आई होप ये सुनकर यू मस्ट बी वेरी मच अपैलेड, राइट। और आपको पता होगा कि जो भारत है उसके अंदर जो उसकी लोकल भाषाएं हैं, राइट, वह एंडेंजर्ड हैं और काफ़ी कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यूनेस्को कहता है कि भारत की 220 भाषाएं, जो लोकल भाषाएं हैं, वह मर चुकी हैं, दे हैव टोटली एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब, राइट, जो विलुप्त हो चुकी हैं। और किसी ने कहा है व्हेन अ लैंग्वेज डाइज, राइट, देन द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी और द कंट्री इट डाइज, राइट। तो वहाँ उस देश का वह कल्चर, उसका जो इतिहास है वो भी मर जाता है, राइट। तो दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया है लैंग्वेज को लेकर कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर बिटवीन योर एजुकेशन एंड लर्निंग, है ना। दो उन्होंने कहा है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा। दे आर नॉट सेइंग दैट कि नहीं, हायर एजुकेशन में भी, मतलब दे आर जस्ट सेइंग दैट टिल 5th स्टैंडर्ड, कि एक बच्चे को अगर समझाना हो तो आप एक छोटे से बच्चे को, जो गांव का एक बच्चा आया है, आप उसको इंग्लिश नहीं करा सकते, आप उसको बोलो कि तू पढ़ ले। इसलिए आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी, है ना, उसके बाद भी स्टिल जो बच्चे हैं दे लैग बिहाइंड इन इंग्लिश, एज यू ऑल नो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ घास काट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को अभी नहीं आती और आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो इंग्लिश। सो इट डोंट मेक इट अ बैरियर कि वो ज्ञान ही नहीं ले सके, राइट। और ज्ञान कभी भी भाषा का नहीं होता। ज्ञान का मतलब है आप अपना किसी भी भाषा में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप बहुत सारे विद्वानों को मानते हो, आपने चरक को भी माना है, हमने आर्यभट्ट को भी माना है, हमने आइंस्टीन को भी माना है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि दे हैव रिटन इन दे ऑल हैव रिटन इन इंग्लिश, राइट। जितने बड़े बड़े विद्वान हुए उन्होंने अपने, अब आपको क्या लगता है अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो जो हीनयान या फायान जो आए हैं उन्होंने क्या सबने इंग्लिश में लिखा है? नो, दे हैव रिटन इन देयर ओन। जो अरब के फिलोसोफर आए हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। सो नॉलेज मस्ट बी डिलीवर्ड। हमारा उद्देश्य है कि सामने वाले तक नॉलेज कन्वे होनी चाहिए, राइट। केवल एक लैंग्वेज वह एक हिंड्रेंस या बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक दो आई टीच इंग्लिश, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी गुड मूव कि 5वीं तक के बच्चे को आपको उसको कंपेल नहीं करना चाहिए, उसको बाध्य नहीं करना चाहिए कि भाई तू अपनी नॉलेज इंग्लिश में दिखाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज इज नॉट अ साइन ऑफ नॉलेज,
किसी को इंग्लिश आ जाती है इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत नॉलेज वाला आदमी है। दो आई एम इंग्लिश टीचर बट स्टिल आई से दैट किसी को केवल इंग्लिश आना इज नॉट द साइन ऑफ एन इंटेलेक्ट, राइट। बहुत सारे इंग्लिश बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलता है, राइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ इंटेलेक्ट, राइट। बुद्धिमत्ता का निशान यह बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशंस के लिए, थर्ड पॉइंट, दे हैव सेड दैट फॉर द हायर एजुकेशंस दे विल be more lenient and they will open the Indian market for the foreign universities. आपको पता होगा भारत के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तो आपके एग्जाम में पैसेज भी आया हुआ है, दैट द प्रॉब्लम इज ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जब आपका दिमाग यहाँ पर सारे रिसोर्सेज, सारे व्हाट यू कॉल संसाधनों का प्रयोग करता है और फिर वो अपनी जो सर्विसेज है वो बाहर जाकर रेंडर करता है। रेंडर का मतलब है प्रदान करना, राइट। देन दे रेंडर देयर सर्विसेज आउटसाइड। और आपको ही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इफ़ वी सी दैट 40% 60%, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट येस अराउंड 40-60% ऑफ द एम्प्लॉयज आर इंडियंस, right? Even the doctors in America, they are Indians, right? So this is the problem of brain drain, and this is just because of the when we talk about the quality of Indian universities in higher education, you all know that, right? I'm not taking the names, but आपको ही पता है कि how you people pass your graduation exams. one night series मतलब 1 week series जिसको आप कहते हो, but आपने उसको 1 night series भी बना रखा है। You just read it for a night and you clear your paper. आप एक रात को पढ़ते हो और अपना पेपर आप क्लियर कर लेते हो। हमने सबने करा है, राइट। तो जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छा करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए, राइट। फ्लरिश करना है उसको थ्राइव करने के लिए। थ्राइव भी होता है बढ़ाना, है ना, उसको और आगे लेके जाना, जिससे कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वह कम से कम टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से हम उनको इनवाइट करेंगे, सो दैट दे कैन सेट अप देयर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड इवन वी कैन ऑल्सो सेट अप आवर यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड, राइट। सो इससे क्या होगा, जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है उसको हम कर्ब कर पाएंगे, मतलब हम उसको रोक पाएंगे, उसके ऊपर हम चेक लगा पाएंगे, राइट। अब कुछ लोगों ने उसके पीछे लॉजिक दिया है, सी देयर आर मैनी फैचुअस पीपल। फैचुअस होते हैं जो कि बहुत बेवकूफ़ हैं, दे आर कॉल्ड फैचुअस, राइट। अब दे आर गिविंग द रीज़न, इससे जो एजुकेशन है वो महंगी हो जाएगी। अरे भाई, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, इट इज़ एन ऑप्शनल। जो लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, राइट, अच्छा है ना कि वो यहीं पढ़ ले और यहीं हमारा पैसा भी हमारे पास ही रहे, इवन वो यहीं पर अपनी सर्विसेज भी दे सके, राइट। यू डोंट यूज योर ब्रेन। जिनको ओपोज करना है दे जस्ट ओपोज इट, राइट। किसी एक बार मेरे को स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर ओपोज करना तो ज़रूरी है ना। अरे भाई, क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ का ओपोज करना इज़ नॉट कंपल्सरी। आप उसको बट्रेस भी कर सकते हो कि येस यू आर डूइंग गुड, दैट इज सपोर्ट। Fine. So I think that is a very good decision, and I like the most among all, that is multiple exit option, right? For example, this is multiple exit option. For example, आज आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर हो, right? और फर्स्ट ईयर की एजुकेशन करते समय God forbid me, भगवान ना करे, कुछ मिसहैप हो जाए और फैमिली का पूरा जो ओनस है, राइट, आपके ऊपर आ गया, किसी के ऊपर भी आ गया, आपके ऊपर क्यों, किसी के ऊपर भी आ गया। मान लो एक बच्चा है, वह अपने फर्स्ट ईयर की अच्छे से तैयारी कर रहा है, ही इज इन फर्स्ट ईयर, उसका फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, सेकंड ईयर में आया और भगवान ना करे उस बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ अघटित घट गया, राइट, और पूरे फैमिली का जो उसका जो ओनस है वह उस बच्चे के कंधे पर आ गया। अब वह इन परिस्थितियों ने उसको कंपेल करा कि वह अपनी इस पढ़ाई को छोड़े और कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट करे। जब इसने कंपेल कर दिया तो अब तो यह इस बच्चे का तो जो 1 साल है यह बर्बाद हो गया अभी के पॉलिसीज़ के हिसाब से। बट जो मोदी जी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस करा उस पॉलिसी के तहत, अगर कोई बच्चा
1 साल बाद भी अगर अपना कोर्स को ड्रॉप करता है तब भी एक एकेडमिक कोर्स क्रेडिट बैंक होगा, राइट, जिसमें से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का भी। जैसे आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है तो आपको 1 साल का भी मिलेगा कि दैट यस यू हैव स्टडीड 1 ईयर, सो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो यू कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड ईयर, राइट, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर 1 ईयर अगैन, राइट, दिस इज कॉल्ड एकेडमिक कोर्स क्रेडिट। इसके तहत आपको जॉब्स मिल सकती है, राइट, ये भी एक इक्वलेंट टू डिप्लोमा काइंड ऑफ वुड बी देयर। सो इससे जो बच्चा है उसके कंधों का जो ओनस है वह कम होगा, राइट, उसको यह बोझ या उसके मन में ही विल नॉट रिपेंट, वह पछतावा नहीं करेगा कि मैंने अपना 1 साल खराब किया, राइट। सो इट वुड बी अ बून फॉर ऑल दी पीपल जिनके भी प्रॉब्लम हुई। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये ड्रॉप आउट बढ़ाएंगे, अरे ड्रॉप आउट्स क्यों बढ़ाएंगे, हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता कि मैं छोड़ दूं, बट येस ये एक मल्टीपल एग्जिट होगा। बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा भी होता है कि पहले वो साइंस ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं, राइट, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रीम कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। I have seen many students, right, they have to change in between. So this is a very good opportunity and the option for the student, that is multiple exit option, right. चलिए ये तो थी एक what you call periphery of this policy. Periphery होता है उसके बाउंड्री, है ना. Now we see what is there for the students who are preparing for competition, जो competition की तैयारी कर रहे हैं. अब आपने देखा होगा कि आपके एसएससी इज देयर, बैंक इज देयर, आरआरबी इज देयर, राइट, आपके स्टेट जो है उसके भी आपके पीएससी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन, राइट. अब जो ये नए जो अपनी ये पॉलिसी लेकर आए हैं, दैट इज सीईटी, राइट, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है अब यह एग्जाम कराएगी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके तहत आपका रेलवे भी रहेगा, आपका बैंक भी रहेगा, आपका एसएससी भी रहेगा, आपका आरआरबी रहेगा एंड मेनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल बी देयर, है ना, डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन जहां पर जॉब्स की जरूरत होती है, राइट. सो अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ दिस सीईटी, इसके क्या फायदे हैं, मेरिट क्या है इसके. सबसे पहला, इट विल रिड्यूस, यह जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, है ना, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनके कंधों पे एक बहुत बड़ा कंबरसम होता है. कंबरसम एक सिनोनिम है किसका, ओनस का, है ना. ओनस इज ऑल्सो बोझ, कंबरसम इज ऑल्सो बोझ, राइट. तो उनके कंधों पे बहुत बड़ा कंबरसम होता है एग्जाम को कंडक्ट कराना. आपको भी पता होगा कि वॉपिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स they fill form in India for SSC, for bank, every examination. You might have seen, right, that myriad number of students trains के ऊपर लटक के जाते हैं. तो अब जब NRA एग्जाम कराएगा, साल में 2 बार होगा, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, SSC हुआ, बैंक हुआ, आपका IBPS हुआ, आपके RRB हुआ, राइट, आपके रेलवे हुआ, तो अब उनका ध्यान वह अपने काम पर ज़्यादा दे पाएंगे रेदर देन दिस कंडक्टिंग एग्जाम्स, राइट. सो इट विल रिड्यूस, यह रिड्यूस करेगा उनके ऊपर से जो बोझ है, जो ओनस है इन एजेंसीज के ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का. आपको पता होगा नेट सर्विसेज हमारी बहुत बार डिबार होती है, हमें इससे भी छुटकारा मिलेगा, राइट. हमारी नेट सर्विसेज को 10 से 5 जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो उसको डिबार कर दिया जाता है. दैट इज अगेन अ वेरी व्हाट यू कॉल अनहैप्पी एक्सपीरियंस फॉर अस, राइट, व्हिच वी डोंट वांट, दैट इज अनकैनी एक्सपीरियंस विच वी डोंट वांट. ओके, सिक्योरिटी पर्पस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये उनके जो व्हाट यू कॉल वॉपिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको कंट्रोल करना, ये एक उससे वो फ्री हो जाएंगे, राइट. दूसरा, इन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वह बाहर सेंटर्स लें, तो उनका एक सबसे जो फोकस रहेगा कि जो सेंटर अवेलेबिलिटी कराना है, जो सेंटर अवेलेबिलिटी करानी है वह प्रॉपरली उनको करा पाए कि उन्हीं के घेटों के अंदर, उन्हीं के घेटो इज एरिया, उन्हीं के बैशन में, बैशन इज ऑल्सो यूज फॉर
एरिया, उन्हीं के बैशन में, उन्हीं के घेटों के अंदर उनको सेंटर प्रोवाइड कराए जा सके। देर आर 117 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर इन वेरी वेरी डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन होता है क्षेत्र, राइट, जो इलाके हैं, जो क्षेत्र उनको हम कहते हैं टेरेन। सो वह कुछ ऐसे टेरेन से आते हैं जैसे कि हिली टेरेन्स हैं, माउंटेन टेरेन्स हैं, राइट, या फिर डेजर्ट से आते हैं। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू व्हाट यू कॉल कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है आना जाना। उनके लिए कम्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जब भी कभी कोई भर्ती निकलती है तो कैसे ट्रेन के अंदर वो ठूस ठूस के ऊपर लटक कर सिक्योरिटीज़ को एकदम दाव पे रख कर दे ट्रैवल, राइट। तो एक उनका सबसे बड़ा जो फोकस है वो इस पे रहेगा, दैट टू प्रोवाइड सेंटर फैसिलिटी इन देयर ओन एरियाज, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल, राइट, जिससे कि उनके लिए फिजिबल हो जाएगा एग्जाम दे पाना। बहुत सारे बच्चे इस कारण से एग्जाम नहीं दे पाते कि उनका सेंटर बहुत दूर आया है, राइट। अब उनके लिए फिजिबल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो इट बिकम्स फिजिबल फॉर देम। ए नहीं है, ये डबल ई ही रहेगा, फिजिबल, FEESIBLE, फिजिबल, राइट। तो ये उनके लिए फिजिबल हो जाएगा। जस्ट चेक इट, फीबल से कंफ्यूज होता है, इट इज FEA और FEEBLE, राइट। जस्ट आई एम फ्रॉम ऑक्स, फाइन। प्लस अब इसके तहत जो बच्चे हैं जिनको कोचिंग्स के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, यह NRA अब ये भी कोशिश, इट विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट, उसके लिए भी ये पोर्टल्स बनाएंगे, राइट। सो जो ये CET है, ये जो NRA है, जो न्यू पॉलिसी, इट वुड बी बून फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट एरियाज। रिमोट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा टीवी का रिमोट होता है, आपके AC का रिमोट होता है ना। रिमोट का मतलब है जो दूर से काम कर जाए, है ना, दूर। सो इसीलिए रिमोट एरियाज का मतलब है दूर दराज के इलाके। आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड, ओके फाइन। अब इन्होंने क्या कहा है, एक और इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, दैट इज जो CET का जो स्कोर है, जो CET का स्कोर है वह इट वुड बी वैलिड फॉर 3 years। आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, राइट, और अब आपको बार बार, आपको हर एक चीज़ के लिए बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इट विल सेव योर मनी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना जीवन ऑस्टेरिटी में बिताते हैं। ऑस्टेरिटी मीन्स बिल्कुल निम्न स्तर पर, राइट। उनके फादर जस्ट हैंड टू माउथ कमा पाते हैं। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब होता है 2 वक्त की रोजी रोटी, केवल पर्याप्त इनकम हो, है ना। तो ऐसे में अगर आप बैंक के एग्जाम्स की अगर आप फॉर्म देखोगे, फीस की, मतलब फीस की फॉर्म देखोगे, तो यू विल सी दैट इट इज 700, 750, 800, राइट। तो बच्चा बैंक के एग्जाम्स देने से फिर कतराता है, right? Though SSC and all, they have very minimum fees, right? Very low fees of forms, but आपको ट्रैवल करने में जो आपका खर्चा आता है ये बच जाएगा, राइट। तो अब जो बच्चे ऑस्टेरिटी में रहते हैं, जिनके फादर हैंड टू माउथ कमाते हैं, उनको केवल अब 2 साल, मतलब 2 ही बार आपको एग्जाम देना है 1 साल के अंदर। और जब भी आपका स्कोर आया, राइट, अब इसके अंदर क्या है, आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। n नंबर अटेम्प्ट्स मीन्स न्यूमरस। जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है, एज लिमिट आप क्रॉस नहीं कर लेते हो, तब तक आप न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स अगिनत, राइट, आप न्यूमरस दे सकते हो, न्यूमरस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एंड जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर है, मान लो मैंने आज इस बार एग्ज़ाम दिया, मेरा स्कोर जो था वो 38% रहा, राइट। नेक्स्ट आया उसके अंदर 39% रहा, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया उसके अंदर 50% आ गया, राइट। तो मैं 50% वाले को वैलिड मानकर और मैं उसके तहत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो इट इज़ अ गुड थिंग, यू डोंट हैव टू गिव एग्जामिनेशन अगेन। ये IBPS ने भी बीच में ट्राई करा था, दैट आपका जो स्कोर कार्ड है वह 1.5 साल के लिए, 18 मंथ्स के लिए वैलिड था, राइट, कि जो भी बीच में वैकेंसी आएगी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट नाउ वैलिड और नॉट, ओके। सेकेंड, यू कैन चूज योर सेंटर एज आई टोल्ड यू, एंड they again are trying to promote the local languages, right? इसके तहत आपके अभी 12 लैंग्वेजेस और हैं जिसके अंदर बच्चा एग्जाम दे सकता है, अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश इज देयर। सी, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, है ना, बट
किसी के जीवन में इंग्लिश इतनी हावी नहीं हो जानी चाहिए कि उसका जो जीवन व्यापन है वो उससे छीन जाए या उसको नॉलेज गेन करने का अधिकार उससे छीन जाए, राइट। हाँ, अगर उसको जीवन में तरक्की करनी है देन डेफिनेटली ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश फॉर फर्दर ग्रोथ, राइट। बट येस, यहाँ पर आप 12 लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी आप 12 लैंग्वेजेस हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो और उनके अंदर आप पेपर दे सकते हो। इवन दे आर ट्राइंग कि जो हमारी जो 8 शेड्यूल के अंदर जो जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो हमारे भारत की हैं संविधान के अंदर जो लिखी हुई हैं उनको भी ऐड किया जाए, राइट। आई होप इट वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, राइट। जो ऐसे पैसेज भी आते हैं जिसके अंदर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव टोन, राइट। एक दिन अपन बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर मैं आपको पैसेज की टोन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर दी टोन्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ टोन, की उनके अंदर क्या ऐसा है कि उनको टोन को हमने ये नाम दिया है। कोई होते हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसी पैसेज होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ सोशल इशू पे आपको सिखाया जा रहा है, कोई है जो आपको लेक्चर दे रहा है, कुछ है जो बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। सो एवरी आपके पैसेज में कई बार आता है क्वेश्चन व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, राइट। सो आई विल ट्राई टू what you call keep on this what you call topic that I should prepare a video on this topic, right. I hope it would be helpful to know what is the national education policy and what is NRA and how it can benefit you, right. So it is a boon according to me. I don't see any demerits, right. It has maximum merits which can help and किसी ने कहा है that only change is permanent, everything, right. किसी ने कहा है only change is permanent और change is constant, rest everything is temporary. केवल जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम है, राइट। अब ये परिवर्तन अच्छा है एंड जो इतने सालों से हम पॉलिसी को ढोए जा रहे हैं और आपको पता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा एम्बेजलमेंट्स हुआ, धोखाधड़ी हुई है ना, बहुत बार आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स कैंसिल भी हुए, तो आई सी इट एज अ पॉजिटिव वन, राइट। एंड यस स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस, आपके टॉपिक्स वही रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, मैथ्स रहेगी, इंग्लिश रहेगी एंड जीके रहेगी। तो आपका इनसे पीछा नहीं छूटेगा, आपको इन तीनों में अच्छा होना है और आप उसके बाद किसी भी इन जो सेक्टर हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो, राइट। और हाँ, इनके अंदर 3 लेवल पे एग्ज़ाम्स होंगे, 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के, राइट। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, यू कैन अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज मी। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।